10 किलो वेट कम कैसे करे। When I got married I was 58. I was very ashamed कि वो मैं 90 kgs वाली बात बताऊँ नहीं बताऊँ, बट कर लो यार, अच्छा लगेगा। ऐसे से ऐसा कोई इंसान कैसे दिख सकता है। मुझे ऐसा लगने लग गया कि जिस बंदी की बॉडी में मैं रह रही हूँ उसे मैं जानती ही नहीं हूँ। इंडिया में जाके लोग वैसे ही बोलते हैं कि यार मतलब बच्चे तो सबके होते हैं, तुम्हारा ऐसे कैसे वेट गेन हो गया, इतनी मोटी है अभी भी, कैसे खा रही है, इतने मोटे कैसे हो गए। मतलब मैं ना किसी के साथ फोटोज खिंचाना बंद कर दिया था। एंड समटाइम्स यू फील यार मजा तो आता था ना खाने में। वेजिटेबल्स मैं काफी ज्यादा खा रही हूँ, तो पानी में बहुत ज्यादा पी रही हूँ। गिल्ट पे क्यों डालना यार अपने आप को। नॉट बिकॉज हाउ आई लुक बट बिकॉज हाउ फार आई हैव कम in destroying myself. Hi, you look so different. वेट लॉस किया है क्या? ये वीडियो 10 किलो वेट कम कैसे करे उस बारे में बिल्कुल नहीं है। आई एम नॉट अ फिटनेस एक्सपर्ट और मैं आपको इस बार नहीं बताऊंगी कि क्या कर सकते हो आप, ठीक है। मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी स्टोरी, जो मुझे बड़ी शर्म आती थी पहले कि यार मैं ऐसे कैसे लगने लग गई हूँ। आई एम समबडी जिसने 10-12 किलो गेन लूज मल्टीपल टाइम्स किया है। और जब आप बाहर आते हो ट्रायल रूम के और आपके आँख में आंसू होते हैं कि आपको कोई कपड़े नहीं आ रहे होते हैं, क्या जब लोग आपको देख के सीधा बोलते हैं अरे यू लुक सो डिफरेंट, इतने मोटे कैसे हो गए, इतने पतले कैसे हो गए, ये सब मेरे लिए काफ़ी नॉर्मल है। बॉडी इमेज इश्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर, स्ट्रेस और खाने से खुशी मिलना और अपनी सेल्फ वर्थ काफ़ी नीचे कर लेना, बिकॉज जो आप थे वो आप रह ही नहीं गए, आप कुछ और हो गए हो। अगर आपका ये स्टोरी है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। Let's roll. तो मैं बहुत पतली तो कभी भी नहीं। I was always like a cute chubby kid, but not overweight, not obese at all. मेरा जब मैं US आई थी तो मैं बहुत अलग दिखती थी, फिर एक साल में मैं कुछ और लगने लग गई। फिर मैं लंदन गई थी और फिर मैंने काफ़ी वेट लॉस किया था। तो जब मैं US आई तो मैं कुछ ऐसी दिखती थी, जब मैं US से जा रही थी तो मैं कुछ ऐसी दिखती थी। फिर जब मैं लंदन से वापस आई तो मेरा ऑलमोस्ट 10-12 किलो कम हो गया था, क्योंकि मेरा ट्रैवल काफ़ी बढ़ गया था। मेरी जॉब काफ़ी दूर लगी थी तो मैं ट्रैवल करके ट्रेन में धक्के खा के काफ़ी ज़्यादा अपना वेट रिड्यूस कर लिया था। एंड फिर मैं US आई एंड आई गॉट प्रेग्नेंट। तो वेट तो बढ़ना ही था, बट उतना बढ़ गया तो मेरा 22-23 किलो बढ़ गया था। एंड स्पेशली आफ्टर आई डिलीवर्ड रितिका मेरे 10-12 किलो बढ़ गए थे। और वो जो ड्यूरेशन था आई थिंक वो 2-2.5 महीने में मेरा इतना बढ़ गया था। और मेरे को ऐसा लगा कि मेरी सोल और मेरी बॉडी मैच ही नहीं कर रही है। मतलब मैं ना किसी के साथ फ़ोटोज़ खिंचाना बंद कर दिया था, या फिर अपनी और रितिका की साथ में फुल बॉडी फ़ोटोज़ नहीं खिंचानी है, लोगों से नहीं मिलना है। इंडिया में जाके लोग वैसे ही बोलते हैं कि यार मतलब बच्चे तो सबके होते हैं, तुम्हारा ऐसे कैसे वेट गेन हो गया। एंड फिर अगर मैं कुछ खाती थी तो पीपल यूज्ड टू जज कि इतनी मोटी है अभी भी, कैसे खा रही है। और मुझे खुद भी लगता था कि मेरे को कंट्रोल ही नहीं होता था, बिकॉज फूड रियली लाइक मेक्स मी हैप्पी। तो मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लगता था। बट जब मैं वापस आई तो मैंने सोचा कि मुझे अपने ऊपर काम करना है और मुझे अपना काम बहुत अच्छे से करना है। कैसे किया इवेंचुअली दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे ऐसा लगने लग गया कि जिस बंदी की बॉडी में मैं रह रही हूँ उसे मैं जानती ही नहीं हूँ। जो गाड़ी हम चला रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, ये सब टेम्परेरी है। ये हम कहाँ हैं, कितने टाइम के लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दिस इज समथिंग विच आई रियली टेक्स with me always. This body will remain with me always. और मैंने बहुत इग्नोर किया है और बहुत बार ऐसे शॉर्टकट्स ले लिए कि क्विक डाइट कर ली या फटाफट 4 दिन जिम गई और एक्सपेक्टेशंस हाई कर ली। मुझे लगा ये ठीक नहीं है यार। इस बार मुझे लगा कि मुझे अपने ऊपर मेहनत करनी है। और इस बार मुझे लगा नॉट बिकॉज हाउ आई वांट टू लुक नाइसर, इट इज मोर अबाउट हाउ आई वांट टू फील नाइसर। इस बार मैंने सोचा था कि मैं कोई क्रेजी डाइट नहीं करूंगी। 90 किलो 90 kgs वाज देयर ऑन द स्केल। जब मैंने वो देखा ना तो मेरे माइंड बॉडी सब शॉक में चला गया था कि ये चल क्या रहा है यार। मतलब ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज 58। इमेजिन कि जब मैंने वो देखा तो मेरा तो ऐसे मतलब मुझे लगा कि ये हो क्या रहा है। और 100 भी हो जाएगा, मतलब अब जैसे जिस फेस से बढ़ रहा है तो ये चल क्या रहा है। मैं अपनी बॉडी को साइलेंटली क्यों किल कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगा कि ये तो चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। मुझे खाना पसंद है, मैं खाना खाऊंगी, बट मैंने पोर्शन साइज कंट्रोल किया और मूव किया। गिल्ट पे क्यों डालना यार अपने आप को, पसंद है तो खाओ, उतना मूव अराउंड भी कर लो और अगर लगे ज़रूरत है तो वर्कआउट कर लो। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरे साथ, क्योंकि अगर मैं फूड कट डाउन करती थी तो मुझे लगता था कि यार ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा लाइफ में, अच्छा ही नहीं लग रहा है। इतना अच्छा खाना मैं बना सकती हूँ, इतना अच्छा खाना मार्केट में मिल रहा है, बट मैं इसे क्यों ना खाऊं। तो मैं अब खाना खाती हूँ,
पोर्शन साइज़ कंट्रोल कर लेती हूँ और मैं जिम जाती हूँ हफ्ते में 3 दिन। उसमें मैं अलग अलग सी चीज़ें करती हूँ, जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में दिखाया है। थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, थोड़ा सा कार्डियो करती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करती हूँ। सबका मिक्सचर ज़रूरी है। और कभी कभी मैं रात को 10:30-11 बजे भी जाती हूँ, तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। इवन दो आई एम टायर्ड, इवन दो आई एम ब्रोकन, इवन दो मुझे लग रहा है कि आज तो मुझसे नहीं होगा, तो अगर मेरे हफ्ते में 3 दिन नहीं हुए हैं ना, तो मैं कभी कभी 11:45 बजे भी गई हूँ या सुबह उठ के 6 बजे भी गई हूँ। तो वो मैंने अपना रूटीन रखा है एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये करती हूँ मेरा स्ट्रेस लेवल नीचे रहता है, आई एम मोर कामर एंड आई फेल्ट एट पीस एंड आई कैन एंजॉय लाइफ। ठीक है, ऐसा नहीं कि खा के सिर्फ लाइफ एंजॉयमेंट होती है। जिंदगी में चीज़ें बदल के, उस चीज़ को साथ लेके, नई चीज़ें सीख के आप एक्चुअली में अपनी लाइफ ज़्यादा हैप्पी और ज़्यादा कंटेंट बना सकते हो। मेरी जो मैंने बदली, वो बदलने से मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप भी बदलना चाहो, मैंने लिस्ट बना रखी है ताकि मैं कुछ भूलूँ ना। सबसे पहले मैंने खाने की जो प्लेट साइज़ है वो छोटे की है। मेरा प्लेट साइज़ थोड़ा पिछली बार से इतना क्वार्टर छोटा है, तो अगर मैं थोड़ी सी दाल और थोड़े से चावल लगती हूँ तो प्लेट भरी हुई लगती है। तो मेंटली जब आप खाने को देखते हो तो आपको अच्छा लगता है कि आप खाना खा रहे हो। दूसरी चीज़, ग्रीन टी और वो जो एंटी इन्फ्लेमेशन टी है वो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से पीती हूँ। ठीक है, दिन में 2 बार ज़रूर पीती हूँ। मैं अपने नट्स खाती हूँ, उससे बॉडी में थोड़ा बैलेंस मेंटेन होता है, उसकी ज़रूरत होती है। फ्रोज़न फूड मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। कभी कभी मन करता है नान खा लूँ, तो मैं महीने में 1 आध बार फ्रोज़न नान कभी कभी खा लेती हूँ। अदरवाइज़ पहले ऐसा होता था कि दाल मखनी बनी है जी, नान खोल लेते हैं, ठीक है, या कोई आ रहा है तो फिर नान खाते हैं, या फिर बाहर भी जा रहे हैं तो फिर इंडियन खाते हैं, तो फिर दाल मखनी, शाही पनीर, ये सब खाते हैं। अब मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ छोड़ दिया है। कभी कभी खाती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि भाई रसमलाई नहीं खा रहे 2 साल से, वैसा कुछ नहीं है। ज़रूरत होती है तो थोड़ा सा कंट्रोल करके खाती हूँ। पानी में बहुत ज़्यादा पी रही हूँ। मेरे पास हमेशा एक बॉटल होती है जो मैं दिन में 2 बार उसे ज़रूर खाली करती हूँ, और उससे मुझे खुशी भी मिलती है कि हाँ, बॉडी में वाटर इनटेक थोड़ा ठीक ठाक है। वेजिटेबल्स मैं काफ़ी ज़्यादा खा रही हूँ। तो पहले हम काफ़ी बार दाल खाते थे और मोस्टली पनीर ही खाते थे। अब की बार हम भिंडी, गोभी, लौकी, ये सब भी ला रहे हैं, पालक, ताकि हम अपना जो वेजिटेबल इंटेक है वो थोड़ा सा बेटर करें। डिनर एट 7:30 नो मैटर व्हाट मैं खा लेती हूँ। अगर हमें कहीं जाना है तो मैं अपना डिनर साथ में लेके चली जाती हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि डिनर लेट होगा और पता है कि बाहर ही खाना है, तो मैं अपना लंच बहुत लाइट खाती हूँ और ब्रेकफास्ट में मोस्टली एग खा लेती हूँ, ताकि जो मेरा ओवरऑल बैलेंस है वो बना रहे, ताकि बॉडी हैवी ना फील करे। ऑल्सो एक और चीज़ जो मैंने की है कि मुझे ना पहले से लगता था मैं बोर हो रही हूँ तो एक बिस्किट खा लेती हूँ, क्या ही है, या फिर वो एक केक रस्क डिप करके अपनी कॉफ़ी में पी लेती हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, या फिर बाहर जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, इतना वॉक तो हो रहा है, थोड़ी सी आइसक्रीम खा लेते हैं, क्या होता है। ये सब मैंने कंट्रोल किया। अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं खाती हूँ, अगर मुझे इंजॉय करना है कभी कभी तो मैं खाती हूँ, मैं बस बोर हो रही हूँ तब मैं नहीं खाती हूँ। एंड पता है, मुझे अभी भी डर लगता है कि ये चीज़ वापस मेरे साथ ना हो जाए जो एक बार हो चुकी है, बिकॉज़ मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने इस बार अपना बेस्ट दे दिया है। तो मेरे साथ ऐसा होता है, मैं ना ऐसे करती नहीं हूँ चीज़ें, धीरे धीरे करती हूँ, बट जब मैंने सोच लिया होता है कि मुझे ये करना है किसी भी चीज़ के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी बेटी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं वो कर लेती हूँ। बट वो वापस आ चुका है मेरे साथ एंड आई एम वेरी फेयरफुल। ये जो वेट लॉस है, इसके चक्कर में मेरा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है और आई थिंक मुझे अभी सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे ताकि वो इशू मेरा कॉम्बैट हो। आई थिंक वो होता है, इफ़ यू डू एक्सट्रीम, इफ़ यू रियली गो ऑल आउट एंड पोर्शन साइज कंट्रोल, स्किपिंग मील जो कभी कभी आप करते हो, उससे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। आपका मूड कंट्रोल नहीं होता इतना अच्छा एंड समटाइम्स यू फील यार मज़ा तो आता था ना खाने में। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज नॉट माई आइडियल वेट, दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू लुक राइट नाउ। देयर इज अ लॉट आई थिंक दैट हैव टू वर्क ऑन। अभी भी ऐसा नहीं है कि चीज़ें बदल गई हैं, अभी भी बहुत लंबी जर्नी है। एक तो कम करना है, नंबर 1, नंबर 2 मुझे ये सस्टेन करना है। दोनों बहुत बड़ी जर्नी है। मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने अपना ऑल इन दिया है, पर डर लगता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये चीज़ें वापस से ख़राब हो जाएं। मैंने फाइनली अपना माइंड, बॉडी, सोल कनेक्ट किया है। आई एम इन अ मच हैप्पियर, बेटर मेंटल स्टेट। आई लुक बेटर, आई फील बेटर, आई एम बेटर विद पीपल एंड आई एम बेटर इनसाइड माई ओन माइंड एंड बॉडी। तो आई विश ये ऐसा ही रहे। आप भी कुछ ऐसा ही फील करते हो और आपको लगता है कि नहीं होगा
और जब भी आप यूट्यूब पे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस डालते हो आपको लगता है ये तो फोटोशॉप चल रहा है, मतलब ऐसे से ऐसा कोई इंसान कैसे दिख सकता है। पर जब इंसान ऐसे से ऐसा दिख सकता है, जब 10-15 किलो बढ़ सकते हैं तो रिड्यूस भी हो सकते हैं। मुझे याद है इस बीच में मैंने भी बहुत बार गूगल किया था, तो मैं देखती थी कि यार ये तो बड़े अलग लग रहे हैं, इनका फेस अलग लग रहा है, इनका कॉन्फिडेंस अलग लग रहा है, ये सेम इंसान कैसे हैं? बट वो सेम इंसान ही होता है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे शुरू करें और आप बहुत बार फेल हो चुके हो, तो आई विल से कि एक बार फिर से ट्राई करो और इस बार सब कुछ दो अपना, और डरो मत, है ना। किसी और के लिए मत करो, अपने लिए करो और आपको इवेंचुअली रिजल्ट्स दिखेंगे। ऐसा कुछ फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो जाता कि मैंने अपनी जर्नी में पूरे 2 साल लगाए वेट गेन करने में, अभी इतनी जल्दी मैं वापस से नहीं लगना, जो मेरा प्री प्रेगनेंसी वेट है वो अभी भी आने में टाइम है। तो जो मैं 3 साल पहले या 2.5 साल पहले थी, अभी मैं वैसी नहीं दिखती हूँ। आई एम गोना पुट अ पिक्चर अगर मुझे मिलेगी तो आई वाज डिफरेंट, स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। बट कर लो यार, अच्छा लगेगा तुम्हें, तुम्हारे स्पाउस को, तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे वेल विशर्स को, ओवरऑल सबको अच्छा लगेगा और सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हें होगी। साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। आई वाज इमोशनल बिटवीन, मतलब मैंने काफ़ी इस बार दिल से बता दिया और आई वाज वेरी अशेम्ड कि वो मैं 90 kgs वाली बात बताऊँ नहीं बताऊँ, बट था तो था, मैं क्या करूँ, ठीक है। मेरी बॉडी, मेरे हैबिट्स, नॉट ब्लेमिंग ऑन एनीबॉडी, आई वाज अ डिफरेंट पर्सन देन। मुझे जब भी मैं इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटोज़ डालती हूँ तो फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे किया, क्यों किया, तो मैंने सोचा इस बार नहीं बताऊँगी। जैसे पहले एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा बहुत बताऊँगी। इट वॉज़ मोर अबाउट कि मैंने अपने आप के अंदर कैसे चीज़ें बदली और क्यों बदलनी ज़रूरी थी। आई नो बहुत सारे लोग घर पे बैठ के सोचते होंगे, देखते होंगे मुझे कि ये कैसे हो गया और काश हम ये कर सके तो कितना अच्छा रहेगा। आई से इतना आसान नहीं है, बट पता है क्या, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप ट्राई करोगे तो शायद वर्कआउट होगा, अगर नहीं हो रहा तो फिर से शुरू कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी, थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड। इट्स बीन 5 years एंड आई हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट जस्ट मैंने इसे दिल से खुल के इसे स्टोरी टाइम टाइप करने का ट्राई किया। अगर आपको अच्छा लगा, देयर इज़ lot more stories that I want to share, there is a lot more conversation that I want to have with you, तो मुझे comments में बताना अगर आपको पसंद आया तो, ठीक है। Thank you, please take care, much love, much strength and a big tight hug to everybody. Thank you, bye bye.